क्या हुआ जब 400 साल बाद खोला गया हनुमानगढ़ी मंदिर का तहखाना। उस तहखाने के अंदर जो मिला उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हनुमानगढ़ी मंदिर के उस प्राचीन तहखाने में जो दिखा उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। सालों से बंद पड़े उस रहस्यमयी तहखाने से जो सबूत प्राप्त हुए हैं उन्हें देखकर अच्छों के होश उड़ गए, क्योंकि जो वस्तु वहां प्राप्त हुई है वो रहस्यमयी होने के साथ साथ विवादित भी है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। वास्तव में हनुमानगढ़ी मंदिर के उस पुराने तहखाने से मिली जो वस्तु है वो एक मुसलमान के हनुमान भक्त होने का सबूत दे रही है। अब ये बात जानकर आपका हैरान होना भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान हनुमान भक्त कैसे हो सकता है। क्या है हनुमानगढ़ मंदिर के उस रहस्यमयी तहखाने का सच। आखिर 400 साल बाद क्यों खोला गया उस प्राचीन तहखाने को, और आखिर कौन कौन से रहस्य छुपे हैं हनुमानगढ़ मंदिर के उस तहखाने में। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। इस कहानी की शुरुआत होती है हरीश नाम के एक राम भक्त से, जिसका बचपन रामायण और सुंदर कांड के बीच ही बीता था। हरीश बचपन से ही श्री राम को अपना आराध्य मानता था। एक दिन हरीश राम मंदिर निर्माण कार्य देखने के लिए अयोध्या पहुंचा। वहां हरीश ने शालिग्राम पत्थर भी देखे और अयोध्या में अन्य स्थलों को भी देखा। हर जगह से पूजा अर्चना करने के बाद हरीश ने वहां से जाने के विषय में सोचा। तभी एक पंडित जी ने हरीश को बताया कि भले ही उसे श्री राम और उनकी जन्मस्थली के दर्शन कर लिए हों, लेकिन जब तक हनुमानगढ़ी मंदिर के बाल हनुमान के दर्शन नहीं कर लेते उसका शुभ फल नहीं मिलता। क्योंकि हनुमान जी राम जी के प्रिय भक्त हैं और वो अपने भक्त से ही तब तक प्रसन्न नहीं होते जब तक कि वो हनुमान जी के दर्शन नहीं कर लेते। रामायण में भी इस घटना का जिक्र मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमानगढ़ी मंदिर वही मंदिर है जिसे भगवान राम ने श्रीलंका लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दिया था। ऐसी मान्यता है कि हनुमानगढ़ी के बाल हनुमान के दर्शन के बिना श्री राम के दर्शन अधूरे रहते हैं। हनुमान जी के चमत्कारी सिद्ध पीठों की संख्या सैकड़ों में है। उन सभी जगहों पर हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं जहां वो गए थे या फिर कुछ काल तक वहां पर ठहरे थे या फिर जहां उनका जन्म हुआ था। कुछ मंदिर उनके जीवन की खास घटनाओं से जुड़े हुए हैं और कुछ का संबंध चमत्कार से है। इन हजारों सिद्ध पीठों या मंदिरों में से एक सुप्रसिद्ध चमत्कारी और ऐतिहासिक मंदिर की मान्यता है और यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं। इसलिए अयोध्या आकर भक्त भगवान राम के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं। अयोध्या का सबसे प्रमुख श्री हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया गया था हनुमानगढ़ी, जिसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। ये मंदिर भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी को समर्पित है। साथ ही उन्हें ये अधिकार दिया गया था कि जो भी भक्त श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या आएगा उसे पहले हनुमान जी के दर्शन या पूजा करनी होगी। जहां आज भी छोटी दिवाली के दिन आधी रात को संकट मोचन का जन्म दिवस मनाया जाता है। पवित्र नगरी अयोध्या में सरयू नदी में पाप धोने से पहले लोगों को भगवान हनुमान जी की आज्ञा लेनी होती है। टीले पर होने के कारण इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी की 6 इंच की मूर्ति के दर्शन होते हैं जो हमेशा फूल मालाओं से सजी रहती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर परिसर में मां अंजनी और बाल हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी माता की गोद में बालक रूप में लेटे हुए हैं। इसलिए हरीश ने अगले दिन हनुमानगढ़ी मंदिर जाने का फैसला किया, जो कि अयोध्या शहर के बीचों बीच राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए उसे 76 सीढ़ियां चढ़नी थी। उसने वहां मंदिर की दीवारों पर हनुमान चालीसा की चौपाइयों को भी देखा। जल्दी ही हरीश ने मंदिर में बाल हनुमान जी के दर्शन किए जो माता अंजनी के साथ विराजमान थे। वहां उसने अपने दोषों से मुक्ति के लिए हनुमान जी पर लाल चोला भी चढ़ाया और उसने वहां हनुमान निशान ध्वज को भी देखा जो करीब 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा था। इसके बाद हरीश मंदिर की परिक्रमा करने लगा और मंदिर में उतरकर आसपास भी घूमने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक बंद कमरे पर पड़ी, जिसके दरवाजे बहुत पुराने लग रहे थे। क्योंकि वो कमरा मंदिर से सटा हुआ था, इसलिए हरीश ने उसे मंदिर का ही हिस्सा समझा और उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया। मंदिर के तहखाने में प्रवेश
प्रवेश करने के बाद हरीश ने जो देखा उसने उसे हिलाकर रख दिया। वास्तव में वो कमरा कोई साधारण कमरा नहीं था, बल्कि हनुमानगढ़ी मंदिर का वो बंद तहखाना था जो तकरीबन 400 सालों से भी ज्यादा पुराना था। हरीश को उस कमरे में धूल, मिट्टी और कुछ पुरानी वस्तुओं के अलावा कुछ नहीं मिला। तभी हरीश की नजर वहाँ पड़े एक तांबे की धातु पर पड़ी। हरीश ने बड़ी उत्सुकता के साथ उसे उठाया। उस तांबे की धातु पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन हरीश को कुछ समझ नहीं आया। तभी उस कमरे में मंदिर के कुछ कार्यकर्ता आ गए और उन्होंने हरीश को बाहर जाने के लिए कहा। हरीश उस ताम्र पत्र को अंदर कमरे में ही रखकर बाहर आ गया, लेकिन उसके मन में उस ताम्र पत्र को समझने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अपने मन की हलचल को शांत करने के लिए उसने अपने प्रश्न मंदिर के पुजारी से पूछे। मंदिर के पुजारी जी ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, आपको भी यकीन नहीं होगा। वास्तव में 10वीं शताब्दी के मध्य में सुल्तान मंसूर अली लखनऊ और फैजाबाद के प्रशासक थे। एक बार सुल्तान मंसूर अली का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। उसके बचने के कोई आसार नहीं रहे। हर तरीके की दवा वैध करने के बाद जैसे तैसे रात को अंधेरा गहन होने लगा, तब उसके साथ ही उसकी नाड़ी भी उखड़ने लगी। तो सुल्तान ने थक हार कर अंजनी लाल के चरणों में माथा टेका। हनुमान जी ने अपने आराध्य भगवान राम को याद किया और अपनी शरण में आए सुल्तान पर कृपा की। सुल्तान के बेटे की धड़कनें चलनी शुरू हो गई। अपने इकलौते बेटे की जान की रक्षा होने के बाद अवध के नवाब मंसूर अली ने बजरंगबली के चरणों में माथा टेक दिया। इस घटना के बाद नवाब की हनुमान जी के प्रति आस्था बढ़ गई। उसने न सिर्फ मंदिर को दान दिया बल्कि मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। उसी नवाब ने यहाँ उस तांबे के पत्र को लिखवाया जिसमें ये वर्णन किया गया था कि आने वाले समय में इस मंदिर से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये कहानी सुनकर हरीश चकित रह गया। आखिर कोई मुसलमान शासक हनुमान भक्त कैसे हो सकता है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति में सब कुछ संभव है। पुजारी ने हरीश को आगे बताया कि एक समय पर कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने इस मंदिर पर हमला कर दिया। तब यहाँ के साधुओं ने उनको हराकर इस मंदिर की सुरक्षा की थी। हनुमानगढ़ी मंदिर का हनुमान निशान ध्वज उसी विजय का संकेत है और उसी पवित्र ध्वज को आज भी विशेष अवसर पर बाहर निकाला जाता है। ये सब सुनकर हरीश दंग रह गया, क्योंकि वो आज तक हनुमान जी के इस चमत्कारी और ऐतिहासिक मंदिर से अनजान था। अयोध्या ना जाने कितनी बार बसी और ना जाने कितनी बार उजड़ी, लेकिन फिर भी एक स्थान जो हमेशा अपने मूल रूप में रहा वो था हनुमान जी का वो टीला, जहां आज भी हनुमानगढ़ी नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके कारण तीनों लोकों की कोई भी शक्ति अपनी मनमानी नहीं कर सकती। वे साधु संतों के अलावा देवताओं की भी रक्षा करते हैं। उनसे बड़ा इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं। वे परम ब्रह्मचारी हैं और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो क्या आप हनुमान जी के इस दिव्य मंदिर के विषय में जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या पवन पुत्र हनुमान जी भगवान श्री राम से अधिक बलशाली थे? आखिर किस तरह हनुमान जी ने भगवान श्री राम से युद्ध में विजय प्राप्त की? जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम और हनुमान जी का भी युद्ध हुआ था। ये तो हम सब जानते ही हैं कि दशरथ नंदन श्री राम जी हनुमान जी के हृदय में बसते हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, भगवान श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और हनुमान जी स्वयं शिव के अवतार थे। ऐसे में दोनों ही देवताओं की शक्तियों का कंपैरिजन करना तो बिल्कुल ही गलत होगा। लेकिन फिर भी अगर हम आपसे कहें कि पवन पुत्र हनुमान जी भगवान श्री राम से ज्यादा बलशाली थे, तो आप क्या कहेंगे? तो चलिए आज श्री राम और हनुमान जी की शक्तियों और वरदानों के आधार पर ये तय करते हैं कि कौन ज्यादा बलशाली थे। दरअसल भगवान विष्णु के अवतार श्री राम स्वयं मनुष्य के रूप में जन्मे थे और साथ ही उन्होंने विश्वामित्र जी से अनेक प्रकार की शिक्षा और दीक्षा भी ली थी। तब जाकर उन्हें कई सारे अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि वो काफी विनम्र स्वभाव के थे। वहीं पवन पुत्र जी अष्ट सिद्धियों और नव निधियों के दाता कहे जाते हैं। इनके पास 8 सिद्धियां थी, यानी कि 8 प्रकार की शक्तियां थी। साथ ही उन्हें अलग अलग देवी देवताओं से कई प्रकार के वरदान भी मिले हुए थे। तो अगर ऐसे में अगर शक्ति की गणना की जाए तो बलशाली हनुमान जी स्वयं अपने प्रभु आराध्य देव भगवान श्री राम के बल के मामले में उनसे अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन हनुमान जी को जितनी भी शक्तियां बाद में प्राप्त हुई थी, वो सभी भगवान श्री राम का नाम लेने से ही हुई थी। इसी के साथ एक कथा भी जुड़ी है। कहा जाता है कि रामायण के बाद एक ऐसा समय आया था जब स्वयं भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ था। अब चलिए उस घटना के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इसके बारे में कथा मिलती है कि
एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ था। कैवत देश के राजा सुकंत उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें देव ऋषि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया और नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन के बारे में बताया। इस पर नारद मुनि ने कहा कि अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ जो भी ऋषि मुनि संत मौजूद होंगे आप उन्हें प्रणाम जरूर करना, लेकिन विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि ये तो उचित नहीं होगा। तब नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो और वो भी पहले राजा थे, संत तो वो अब बने हैं, तो तुम्हें उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए। सुकंत ने बिल्कुल वैसा ही किया और ऋषि विश्वामित्र इस बात से बहुत गुस्सा हो गए। ऋषि विश्वामित्र वापस पहुंचकर श्री राम जी की सभा में पहुंचे। वहां श्री राम जी ने उनसे उनके अपमान का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सुकंत ने उनका अपमान किया है और अगर श्री राम उन्हें अपना गुरु मानते हैं तो उनके चरणों की सौगंध खाएं कि वो राजा सुकंत का सिर उनके चरणों पर रख देंगे। भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन दूसरे ही पल जब सुकंत को पता चला कि स्वयं भगवान श्री राम उनका वध करने आ रहे हैं तो वो देव ऋषि नारद के पास गए। देव ऋषि नारद ने उन्हें सलाह दी कि वे स्वयं अंजनी माता के पास जाए, वही अब उनका वध होने से बचा सकती है। सुकंत अंजनी माता के महल के बाहर जाकर जोर जोर से रोने लगे। जब अंजनी माता ने उनके रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि ऋषि विश्वामित्र उनका वध करना चाहते हैं। ऐसे में अंजनी माता ने उन्हें प्रतिज्ञा दी कि मेरा बलशाली पुत्र पवन पुत्र हनुमान तुम्हारी रक्षा करेगा। माता अंजनी ने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। साथ ही हनुमान जी ने ये भी प्रतिज्ञा ली कि राजा सुकंत की वो सेवा करेंगे, साथ ही उनको बचाएंगे भी। जब हनुमान जी ने प्रतिज्ञा ले ली और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आखिर उन्हें बचाना किससे है, तब सुकंत ने कहा कि स्वयं प्रभु श्री राम से। ये सुनते ही हनुमान जी चौंक गए। अब हनुमान जी बड़ी विडंबना में थे कि आखिर अपने प्रभु से कैसे लड़ सकते हैं, लेकिन हनुमान जी अपनी माता को वचन दे चुके थे। फिर वो क्षण भी आया जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सुकंत का वध करने पहुँचे। तब हनुमान जी ने अपना शरीर तिनके के आकार जितना छोटा कर लिया और भगवान श्री राम का ध्यान करने लगे। उन्होंने राजा सुकंत को एक चट्टान पर बिठा दिया। जब भगवान श्री राम ने राजा सुकंत को वहाँ बैठा हुआ देखा तो उन पर सारे दिव्यास्त्र छोड़ दिए, लेकिन उनके सामने तिनके के आकार में बैठे हुए हनुमान जी बार बार श्री राम का नाम ले रहे थे। जैसे ही कोई दिव्यास्त्र उनके पास पहुंचता तो वो अपने आप नष्ट हो जाता। भगवान श्री राम ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके सभी दिव्यास्त्र राजा सुकंत पर विफल कैसे हो रहे हैं। फिर भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र सुकंत पर छोड़ा। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का अपमान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो अपने आकार में आ गए, यानी कि अपने सामान्य रूप में आ गए और ब्रह्मास्त्र उनके शरीर में समा गया। भगवान श्री राम ने जब हनुमान जी को देखा तो वो चौंक गए। तभी वहाँ ऋषि विश्वामित्र भी पहुँच गए। पवन पुत्र हनुमान जी ने राजा सुकंत से कहा कि अभी जाकर ऋषि विश्वामित्र से माफी मांगे और उनके चरणों को स्पर्श करें। राजा सुकंत ने ऐसा ही किया। ऐसे में ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें क्षमा कर दिया और प्रभु और भक्त के बीच हो रहे युद्ध को रोक दिया। तब भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी से पूछा कि तुम तिनके के आकार में किस तरह से यहाँ पर आए और राजा सुकंत को बार बार क्यों बचा रहे थे। तब हनुमान जी ने कहा कि राजा सुकंत बार बार मेरी वजह से ही बच रहे थे। एकाएक दिव्यास्त्र जो उन पर विफल हो रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ आपका नाम स्मरण करने के कारण ही हो रहे थे। वो बार बार आपका नाम स्मरण कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके प्राण बच गए। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि भगवान श्री राम से बड़ा तो उनका नाम है। तो दोस्तों, इस घटना से साफ हो जाता है कि भगवान श्री राम से बड़ा उनका नाम है। राम का नाम जपने से ही हनुमान जी को असीम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन अगर बल की बात की जाए तो हनुमान जी के पास पहले से ही अष्ट सिद्धियाँ हैं और साथ ही 9 निधियों के दाता भी उन्हें कहा जाता है। बलशाली हनुमान जी हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं श्री राम है और उनके भक्त पवन पुत्र हनुमान है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम इतने बलवान थे, आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई होगी? क्योंकि जो इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये प्रकृति के नियम भगवान ने स्वयं बनाए हैं। भगवान श्री राम के मृत्यु से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार सीता माँ ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंप दिया और धरती माता में समा गई। सीता जी के जाने के बाद प्रभु श्री राम इतने दुखी हुए कि उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली।
दूसरी कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी के अयोध्या में नहीं रहने पर यमदेव वेश बदलकर अयोध्या आए। उन्होंने श्री राम से अकेले में बात करने की कही। श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि कोई भी उन्हें बीच में परेशान ना करे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि लक्ष्मण जी को उन्हें बातचीत के बीच में आके टोकना पड़ा, जिसकी वजह से भगवान राम को लक्ष्मण को देश निकाला देना पड़ा। भाई से दूर रहने की बात जानकर लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में समाधि ले ली और इसके बाद भाई की जल समाधि से आहत श्री राम ने भी जल समाधि लेने का निश्चय किया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु के अवतार में आ गए। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर का त्याग कर दिया और वैकुंठ को चले गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं एक और वीडियो में।